नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। 15 अगस्त को भारत ने अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह के उत्साह के साथ साथ बंटवारे का जख्म भी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत में और पश्चिम बंगाल में दो ऐसे ज़िले हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 18 अगस्त को मनाया जाता है। और इसके पीछे भी बड़ा मज़ेदार वाक़या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी और अभी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया, और यही उनका सपना भी था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कनेक्शन पश्चिम बंगाल के उन गाँवों से भी है जहां 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है। दरअसल 12 अगस्त 1947 को जब लुईस माउंटबेटन ने इस बात की घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल के दो ऐसे ज़िले हैं, नादिया और मालदा। ये दो ऐसे ज़िले हैं जहां के लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि जिस वक्त बंटवारे के लिए जो सीमा रेखा तय की गई थी उसके तहत ये जो दोनों ज़िले हैं, मालदा और नादिया, ये पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, जो कि आज का बांग्लादेश है। और ये जो दोनों ज़िले हैं ये हिंदू बहुल ज़िले हैं, लिहाजा वहाँ पे विरोध शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन जो तत्कालीन वायसराय थे भारत के, जो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से यहाँ पे नियुक्त थे, उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं माना और ये दोनों ज़िले पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। तो विरोध शुरू हो गया। और चूँकि नादिया राजघराने से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन वहाँ पे चला और 3 दिनों तक पूरे पश्चिम बंगाल का कामकाज ठप कर दिया गया। सड़कों पे विरोध प्रदर्शन हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माउंटबेटन के सामने भी अपनी बात रखी। और उस वक्त कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जो लोग यथास्थितिवादी हो चुके थे उस वक्त। यानी जो स्थिति उस वक्त पैदा की गई थी, जो सीमा रेखा तय की गई थी, उसको उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी किसी बात की आपत्ति उस वक्त नहीं थी। ऐसा इतिहास के पन्नों में ऐसा देखा जाता है। लिहाजा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक गंभीर आंदोलन वहाँ पे चलाया गया और 3 दिनों के आंदोलन का नतीजा रहा कि जो तत्कालीन वायसराय हैं भारत के, उन्होंने इस बात को मान लिया और एक नई सीमा रेखा फिर बनाई गई, यानी कि नादिया और मालदा को भारत में शामिल किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल का आज वो 2 ज़िले हैं जो हिंदू बहुल ज़िले हैं। उसके बाद फिर उसे जो नई सीमा के तहत भारत का हिस्सा बना। नहीं तो ये दोनों जो ज़िले हैं वो पाकिस्तान में चले गए थे, पूर्वी पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने कहा कि जो आज का बांग्लादेश है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक तरह से कहें तो उनकी वाहवाही सिर्फ कश्मीर में धारा 370 के ख़िलाफ़ होने पे ही नहीं थी, बल्कि पश्चिम बंगाल के इन 2 ज़िलों को भारत में शामिल कराने का श्रेय भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। तो मालदा और नादिया ज़िले के लोग आज भी 18 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि 3 दिनों के जो ऊहापोह की स्थिति थी, 3 दिनों के बाद यानी 18 अगस्त को ये तय हो पाया था कि नई सीमा रेखा के तहत जो नई सीमा खींची गई है उसमें ये दोनों ज़िले भारत में शामिल होंगे। इसलिए पूरे भारत में 15 अगस्त को जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है, वहीं नादिया और मालदा ये पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे ज़िले हैं जहां के अधिकांश गाँवों में 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो कुछ ये इतिहास की रोचक जानकारियाँ जो समय समय पे उभर के सामने आती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उत्साह के साथ साथ जो बंटवारे का जख्म है एक बार फिर से जिंदा हो जाता है इन दिनों में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।